दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो चलिए समाचार देख ही लेते हैं। नव वर्ष 2026 के आगमन पर माता वैष्णो देवी की पावन यात्रा पर देश भर से श्रद्धालु आते ही हैं और इस दौरान यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा भी हो जाता है। इसी को देखते हुए अब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आधार शिविर कटरा से लेकर भवन तक सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड पर है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुखमय बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ आधार शिविर कटरा में क्विक रिस्पांस टीम को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। माता वैष्णो देवी भवन परिसर में पुलिस, सीआरपीएफ और खुफिया विभाग की टीमें संयुक्त रूप से निगरानी कर रही हैं। वहीं भवन से लेकर आधार शिविर तक सभी संवेदनशील स्थलों और रास्तों पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगातार गश्त भी की जा रही है। अगला समाचार भी दर्शकों माता वैष्णो देवी की तरफ से ही है। नए साल पर माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पूरे रास्ते में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों के जरिए हर एक श्रद्धालु पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें भी मौके पर तैनात हैं। क्विक रिस्पांस टीमें और अर्धसैनिक बलों को भी संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। अगला समाचार यह दर्शकों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल यानी कि रविवार को अपनी पार्टी के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी और दूसरे नेताओं की नजरबंदी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कश्मीर में शांति फैलाना चाहते हैं और इस बात की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। दक्षिण कश्मीर में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ नेता शायद इस बात से खुश नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, आपको उन नेताओं से पूछना चाहिए कि वे क्या करना चाहते हैं। हम जितना हमसे हो सकता है उतना तो कर ही रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि राज्य इस समय विकास कर रहा है और कुछ नेता शांति चाहते हैं जिसे हम होने नहीं देंगे। अगला समाचार यह दर्शकों की कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक्स पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर कर आरएसएस और बीजेपी की तारीफ की है। उन्होंने लिखा, बहुत ही प्रभावशाली चित्र है ये कि किस प्रकार आरएसएस का एक जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बना। यही तो संगठन की शक्ति है। पर दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेताओं को दिग्विजय सिंह की ये बात हजम नहीं हो रही है। अगला समाचार यह दर्शकों कि गोरखपुर के वीआरडी मेडिकल कॉलेज में पिछले 11 साल से एक छात्र एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है। ये छात्र फर्स्ट ईयर का छात्र है और पिछले 11 साल से ये फर्स्ट ईयर की कक्षा पास भी नहीं कर पाया है और ना तो ये इस समय एग्जाम दे रहा है और ना ही कुछ और कर रहा है और तो और वो कॉलेज भी नहीं छोड़ रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की परीक्षा के लिए अधिकतम सिर्फ
मात्र 4 ही मौके मिलते हैं। अगला समाचार ये है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों से स्वतंत्रता के बाद के प्रमुख विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों और खास करके 1974 के बाद के आंदोलनों का पूरा ब्यौरा मांगा है। इस ब्यौरे में कारण, आयोजक, संरचना, विचारधारा, हिंसा के ट्रिगर और मोबिलाइजेशन रणनीतियां भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य प्रदर्शनों के कारण, वित्तीय पहलुओं और पर्दे के पीछे के खिलाड़ियों का विश्लेषण करना है। लगता है कि अब सरकार आंदोलन आयोजित करने वालों पर भी शिकंजा कसने जा रही है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि चीन ने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली सुपरफास्ट मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण कर लिया है। ये ट्रेन मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच गई। करीब करीब 1 टन वजन वाली इस ट्रेन को 400 मीटर लंबे एक विशेष ट्रैक पर टेस्ट किया गया। ट्रेन को रिकॉर्ड स्पीड के बाद सुरक्षित तरीके से रोका भी गया। ये अब तक की सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव ट्रेन है। इस पर वैज्ञानिकों की टीम पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और सफलता अब जाकर मिली है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों की सतना के रामपुर बघेलान में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक सिंह पर चाकू की नोक पर रेप करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप है। पीड़िता का आरोप है कि बीजेपी नेता ने वीडियो वायरल करने का दबाव और धमकी देकर उसे दोबारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। वहीं दूसरी तरफ धमकाते हुए आरोपी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह कह रहा है कि मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और वीडियो में पीड़िता के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ये डाल दूंगी सोशल मीडिया में। रात का होगा मेरा, तो पता चलेगा सवाई की साथ कुछ नहीं होगा। डांट कोई गलत नहीं है, डाल दो मीडिया में। क्या दिक्कत है यार, ये कहा हमने, सुनो कोई गलत तो कहा नहीं। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों की सिगरेट पीना अब और महंगा हो सकता है। नए एक्साइज बिल के तहत तंबाकू उत्पादों पर टैक्स तो बढ़ेगा, जिसकी वजह से सिगरेट की कीमत 4 गुना तक बढ़ सकती है। इस बात के ऊपर अब सोशल मीडिया पर एक जमकर बहस भी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सिगरेट आज करीब करीब 18 रुपये में मिल रही है, उसकी कीमत जल्द ही 72 रुपये तक पहुंच सकती है। इस फैसले का मकसद तंबाकू की खपत कम करना और लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। पर सरकार को कौन समझाए कि जिसने सिगरेट पीना है वो पिएगा ही, जिसने वाइन शराब पीनी है वो तब भी पिएगा। सिगरेट और शराब के रेट पहले भी बढ़े हैं, किसी ने कोई हो हल्ला नहीं किया, ये चलता ही रहेगा। लेकिन एक बात जरूर है, सरकार का मकसद बड़ा सटीक है कि लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए, तो होना भी चाहिए। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आपके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़
मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।